चलिए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका में बहने वाले नदी के बारे में जानेंगे। दक्षिण अमेरिका महादेश के नदी के बारे में। उससे पहले हमको दक्षिण अमेरिका के पॉलिटिकल मैप पर सभी देश के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वाडोर है, यह है कोलंबिया, वेनेजुएला, ये है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, और ये है ब्राज़ील हो गया, ये पेरू है, ये बोलाविया है, ये अर्जेंटीना, और ये यहाँ से यहाँ चिली हो गया, ये हो गया पराग्वे, यहाँ पर है उरुग्वे। इस प्रकार से जब पॉलिटिकल मैप पर सभी देश के बारे में जानकारी होगी तो आसानी से हम लोग, जैसे फिजिकल मैप है उसमें नदी के बारे में जान पाएंगे। तो पहला नदी है अमेजन। अमेजन के बारे में, तो ये पानी निर्वहन की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। नील नदी के तुलना में भी यदि पानी के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है। अभी सबसे लंबी नदी होने पर ये विवादित है, यानी इसको लंबी नदी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पानी के हिसाब से इसको सबसे लंबी नदी कह सकते हैं। और लंबाई के अनुसार से नील नदी जो अफ्रीका में है। और इसका जो है यहाँ देख रहे हैं, ये लेंगो विलेफेर जो है उद्गम स्थान हो गया और यहाँ से निकलता है और ये जाकर के अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर इसका मुहाना हो गया जहाँ ये नदी गिरती है। उसके बाद देखते हैं पराना। तो पराना नदी हो गया, ये दक्षिण मध्य अमेरिका में एक नदी है जो ये ब्राज़ील से फिर पराग्वे होते हुए अर्जेंटीना होकर गुजरती है। 4880 किलोमीटर यह लंबाई में दक्षिण अमेरिका नदियों में केवल अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। यह पराग्वे नदी के साथ विलीन हो जाती है और फिर उरुग्वे नदी के साथ नीचे की ओर रियो डी ला प्लाटा बनाती है और ये अटलांटिक महासागर में यहाँ खाली हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं ये ब्राज़ील से होकर के निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में ये खाली हो जाता है। तो इस नदी का मुहाना कहाँ हो गया? अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद पराग्वे नदी के बारे में देखते हैं। तो पराग्वे नदी जो है दक्षिण अमेरिका में प्रमुख नदी है जो ब्राज़ील, बोलाविया, पराग्वे और अर्जेंटीना के माध्यम से चल रही है। यहाँ से देख रहे हैं ये पराग्वे रिवर जो है ब्राज़ील से होकर ये बोलाविया देख रहे हैं, ये बोलाविया से फिर उसके बाद पराग्वे आता है, पराग्वे से फिर अर्जेंटीना में आकर के तो माध्यम से चलती है। ब्राज़ीलिया राज्य माटो ग्रासो में अपने मुख्यालय से लगभग 2695 किलोमीटर लंबी है और कोएरिएंट्स और रेसिस्टेंसिया के उत्तर पराना नदी के साथ अपने संगम तक बहती है। और यहाँ से पराग्वे नदी देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये पराना नदी में शामिल हो जाता है। पराना नदी भी यहाँ से बहता है, फिर ये जाकर के जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। तो पराग्वे नदी का यदि मुहाना कहेंगे गिरने मिलने का स्थान, तो ये पराना नदी हो गया। फिर ओरिनको रिवर देखते हैं। तो ओरिनको ये दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं। इसमें कभी कभी इसको ओरिनको नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 76.3% वेनेजुएला में है, शेष कोलंबिया में है। ये देख रहे हैं, ये हो गया वेनेजुएला है, यहाँ से वेनेजुएला इस प्रकार से, और 76.3% इसका वेनेजुएला में है, कुछ शेष भाग इसका जो है कोलंबिया में है। और ये डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया की सबसे चौथी नदी है। यहाँ से देखिए निकल रहा है, फिर यहाँ जा कर के इसमें अटलांटिक में ये खाली हो रहा है।
उसके बाद देखते हैं मैगडेलेना रिवर। तो मैगडेलेना जो कोलंबिया की मुख्य नदी है, ये देख रहे हैं यहाँ कोलंबिया की मुख्य नदी है, जो पश्चिम आधे हिस्सा से लगभग 1528 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती है। यहाँ से देख रहे हैं ये उत्तर की ओर बहती है। इसका नाम बाइबल की आकृति मैरी मैगडलिन से लिया गया है। अपने रैपिड्स के डाउन स्ट्रीम बेस पर, अपने डेल्टा के मुहाना पर, है ना, जहाँ तक होंडा तक रेत की सलाखों को स्थानांतरित करने के बावजूद इसकी निचली भूमि के माध्यम से ये नेविगेट करने योग्य है। और यहाँ से देखते हैं मैगडेलेना घाटी से होकर के बहती है, यहाँ से ये उत्तर की ओर बहती है। फिर उसके बाद देखते हैं ओकेला रिवर। ओकेला रिवर हो गया। ओकेला रिवर जो है अमेजन नदी की मुख्य धारा है। जैसे देख रहे हैं यहाँ से जो था, यहाँ से अमेजन नदी यहाँ जाकर के फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये टिकटिका झील के उत्तर लगभग 110 किलोमीटर, है ना, ये पेरू के एरोक्वा क्षेत्र में, ये पेरू है, पेरू में टिकटिका झील के उत्तर में लगभग 110 किलोमीटर दूरी से निकलता है और नोटा शहर के नज़दीक ही मारानोन के संगम पर अमेजन बन जाता है। और यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर अमेजन में मिल जाता है, फिर अमेजन फिर यहाँ से निकल करके फिर ये गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। और पुलका शहर ओकाली तट पर ही स्थित है। उसके बाद आप लोग को दक्षिण अमेरिका महादेश से जुड़े हुए ये नदी के बारे में कुछ याद रख सकते हैं।